आज हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में और हम जानने आए हैं जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है। इस्कॉन टेम्पल वहाँ के जलाए जा रहे हैं, वहाँ के हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर काफ़ी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम ये जानने आए हैं कि यहाँ के जो आचार्य पुजारी है वो क्या सोचते हैं और इनकी भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर क्या राय है। फिलहाल देखा जाए तो बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े पुजारी और हिंदुओं के साथ काफ़ी बर्बरता हो रही है। मूर्तियां तोड़ी जा रही है, मंदिर जलाए गए हैं और चिन्मय दास जो पुजारी है उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ है। क्या कहना है इस पर? हरे कृष्णा। तो हम सभी हिंदुओं को विशेष करके ये हम प्रार्थना करते हैं कि सबको एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका काम ही है कि सबको मार के सिर्फ उनका ही राज्य को, उनका ही राष्ट्र को बढ़ाना है। तो इसीलिए ये हमारे ऊपर ही बहुत बड़ा एक चेतावनी है कि तुमको भी हम जल्दी से जल्दी मार के यहाँ से भगाने वाले हैं। तो इसीलिए जो अभी भारत जो 5th सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इतना शक्तिशाली देश है, तो ये सब कोई काम का नहीं रहेगा अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए नहीं क्या, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, सबको प्रार्थना करते हैं कि सबको एक हो जाइए। योगी जी जो बोल रहे थे 100% सही बोल रहे थे, अगर अभी बटेंगे तो कट जाएंगे, 100% कट जाएंगे। इसीलिए सबको एक होना ही है। हिंदू वैसे भी नहीं क्या सोया हुआ है, काटने के लिए ज़्यादा समय लगेंगे उनको। इसीलिए हम सबको जागना है और जाग के ये सबका विरोध बहुत मतलब ज़ोर से विरोध करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी ज़रूरत है सब कुछ हमको करना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी जाके हम ये सब चीज़ को हटा सकते हैं, हरा सकते हैं और शांति का जो वो ला सकते हैं हमारे राष्ट्र में और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी। तो इंडिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अभी तुरंत कुछ ना कुछ उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, तब जाके हिंदू सुरक्षित रहेंगे, वरना हिंदू वहाँ पे सारे के सारे मिट जाएंगे। जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, वही चीज़ बांग्लादेश में होने वाला है। और धीरे धीरे इनका प्लानिंग है कि इंडिया में भी वही करना है। इसीलिए सबको अभी नहीं क्या आना पड़ेगा सामने, और नहीं क्या ये इसके लिए लड़ाई करना ही पड़ेगा। अगर अभी सो गए तो हमेशा हम सो जाएंगे। ये हमारे तरफ से है। इसलिए हम लोग भी अभी एक रैली निकालेंगे और हमारे जो नागपुर के जो भी मुख्य अधिकारी लोग हैं उनको हम जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रेशर डालिए बांग्लादेश के ऊपर और वहाँ पे शांति बनाए रखा जाए, या फिर सारे का सारा बांग्लादेशी में जितने भी हिंदू लोग हैं उनको इंडिया वापस बुलाया जाए, तब जाके ये सुरक्षित रहेंगे, वरना सबको मार दिया जाएगा। हरे कृष्णा। बात अगर की जाए कांग्रेस पार्टी से तो कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन जो अभी सत्ता में बैठी है केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, जो धर्म के लिए हमेशा लड़ती आई है और इसी की वजह से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, पहचानी जाती है, लेकिन इस वक्त इस मामले पर बीजेपी सरकार मौन हुए बैठी है। इस पर आप क्या कहोगे? और विशेष करके हमको तो बीजेपी सरकार से ही ये बोलना है भाई, कंप्लेन तो हमको दूसरे किसी को नहीं है, कंप्लेन उसी से है जिससे हमारा कुछ आशा है। तो हमने उनको अगर सत्ता में लाए हैं तो इसी कारण के लिए लाए हैं कि क्योंकि हिंदू को वो सुरक्षित रखे। क्या एक्शन करने से नहीं क्या सारे का सारे हिंदू सुरक्षित रहेंगे, उसके लिए नहीं क्या कड़क जैसे बोलते हैं वैसा अभी योगी जी को करना ही पड़ेगा। ऐसे योगी जी जैसे काम करते हैं वैसे अगर कार्य नहीं किया गया तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेके बहुत ही कड़क एक्शन उनके ऊपर लेना चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए हमारा बीजेपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि तुरंत नहीं का कड़क एक्शन उसके ऊपर लिया जाए और उनको हटाया जाए, और जो कि शांति को दूर कर रहे हैं उनको मार के गिराया जाए, उनको निकाला जाए और हिंदुओं को सुरक्षा दिया जाए। उस पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हिंदू अगर यहाँ पर लाए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेफ माने जाएंगे, लेकिन अब तक भारत सरकार द्वारा इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। एक तो ये इस्कॉन जो संस्था है ये पूरे विश्व में है, और हमारे प्रभुपाद ने वसुदेव कुटुंबकम का प्रचार करके सबको ये राह दिखाई है कि सबका कल्याण हो और सबको ये भक्ति मार्ग में आने के बाद में सबकी उन्नति हो और सबकी प्रगति हो। तो हमने किसी का बुरा चाहा नहीं है, यानी इस्कॉन ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबके लिए मदद किया है। उनके कोरोना के समय, उनके जो उनके आपदा आई है उस समय उनको मदद ही किया। सभी देश में विदेश में हर जगह मदद किया है।
यहाँ पे भारत में भी हमने कोरोना के समय आज भी हम फूड फॉर लाइफ वगैरह जब स्कूलों में कॉलेजों में और सबको हम सिखाते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। जो शरीर मिला है मनुष्य का, जो मनुष्य देह मिला है, वो देह का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है। अभी गीता मैराथन है और आगे में हम ये सोच रहे हैं कि जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के जो आचार्य लोग हैं, वहाँ पे इस्कॉन की जो आचार्य है, प्रेसिडेंट है, उनको बेवजह उसको अंदर कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो हमारे इस्कॉन की जो टेम्पल है उसको भी बैन कर दिए, उसको भी बोर्ड हटा दिए, प्रभुपाद के बोर्ड हटा दिए, चैतन्य महाप्रभु के बोर्ड हटा दिए। क्योंकि ये आंदोलन ऐसा है कि सबको लेके चलने वाला ये आंदोलन है। हमारे समाज में, हमारे इस्कॉन में मुस्लिम लोग भी है, ऐसा नहीं हम मुस्लिम के विरोध में है, हम किसी की धर्म के विरोध में नहीं है। हमारा काम ऐसा है कि हम पूरे विश्व में शांति और सद्भाव लाना चाहते हैं, पूरे विश्व में। और भारत देश विश्वगुरु बनना ही है, क्योंकि भारत में ही ये सिखाया जाता है, भारत में ही ये ज्ञान है। हम हमारे देश से सब लूट के लेके गए, पर हमारे देश से जो लेके गए ठीक है, पर हमने क्या किया है कि हमने उनको हमारे मनुष्य शरीर का जो महत्व है, जो 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य शरीर जो मिलता है, उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबको साथ में लेके काम करना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। यहाँ के जीवों की भी हत्या हम नहीं करते, एक चींटी को भी हम नहीं मार सके, मच्छर को भी नहीं मारते, पर ये ऐसे कैसे सोच रहे हैं कि हम अधर्मी है और हम क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो ये गलत है। और ये हमारा देश अभी तो सब काम कर रहे हैं, यंत्रणा हो रही है, पर हमारे इसमें सब लोग हैं, तो हमने तो सबको प्रेम भाव, सद्भाव, एक में को सहारा देना, साथ उनके आपदा, इनकी इतने आपदा आने के बाद में हमने सब जगह सब समय हमने उनको सपोर्ट किया है और हमारे देश ने भी सपोर्ट किया है। सरकार इस पर मौन बनाए रखे है, क्या कहो? सरकार अभी मौन बनाए रखे है, पर वो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रहा है कि ये सनातन धर्म का ये जो मेन म्हणजे ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, भगवान कृष्ण राम का जो भाव है, जो उनका जो कहना है राम जी का और कृष्ण का, वो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम कुछ लोगों को एक में से लड़ाने का और इसका उसका तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक के संबंध नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी वहाँ पे अल्पसंख्यक है, उनको सही सलामत रक्षा मिलना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, उनको जो वहाँ पे जो हमारे जो भी गवर्नमेंट के तरफ से नियुक्त किए हुए लोग रहते हैं, उन्होंने उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करना चाहिए, उनको राशन पानी उनका बंद कर देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर नहीं मानते हैं तो उनका राशन पानी बंद कर देना चाहिए। यहाँ से मदद, कितनी मदद, कब तक मदद करने का है, तो वो सब अभी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला है जब तक सहन करना है तब तक सहन करना, नहीं तो उसके बाद में फिर शस्त्र और शास्त्र दोनों का इस्तेमाल किया जाता। पहले हमारा नेत्री थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके वजह से वो सब हो रहा है। जब वो देश भाग भाग हो गया, उसी टाइम में एक भी हिंदू को रखे नहीं दिए पाकिस्तान में। लेकिन इंदिरा गांधी इतना साल के बाद वो जब प्रधानमंत्री थे, बांग्लादेश से बहुत मुस्लिम लोगों को ला के भारत में खड़ा कर दिए। इतना खड़ा कर दिए कि उनका इतना सब बढ़ गया, ये शक्ति जे भारत में हो के, भारत में खा के, भारत में रह के, भारत लोगों के साथ बात करके भी भारत विरुद्ध में वक्तृता देते हैं। वो सब लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। ऐसे वो करते हैं, थोड़े ऐसे लोगों हैं हिंदू लोगों इस्कॉन में क्या होए उनको लोग मार देते हैं। ऐसे आदमी को भारत में नहीं रखना चाहिए। हिंदुओं के साथ, सनातन धर्मियों के साथ जो अधर्म किया जा रहा है, जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो उनका अमानुषिकता है। वो जो नेता उनका है ना बांग्लादेश का, वो अमानुषिक है, मानविकता नहीं। भारत में बहुत लोग को जाके फॉरेन हर कंट्री में रहे,
किसी भी देश में ऐसे विरोध नहीं करते हैं। वो नाम करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए प्रचार करते हैं, कहाँ भी ऐसे विरोध नहीं करते हैं। लेकिन बांग्लादेश ऐसे है, वो जो नेता है सब वो अमानुषिक है, उनका मानविकता नहीं, इसीलिए ऐसे वो करते हैं। वो क्या किसी को डाइवर्ट करते हैं क्या? वो प्रचार करते हैं भगवान का नाम लो, आपका इसी शरीर से आप भगवत धाम जाने के लिए। उसी में किसी का विरोध नहीं करें, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को गाली गुजब देते नहीं। लेकिन वो जो करते हैं नेता लोगों, बांग्लादेश का लोगों, वो अच्छा नहीं है, मानविकता नहीं है उनके। एक धर्म जो प्रचार कर रहे हैं उनको ऐसे मारना और उनका ऊपर तकलीफ देना वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू धर्मी लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? और भारत सरकार ने उन हिंदुओं के लिए, ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस करें, क्या कदम उठाने चाहिए? देखो, जैसे हमारे भारत में कुछ मुस्लिम जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, वैसे बांग्लादेश में जो हिंदू है वो भी वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। तो जैसे हम भारत में एकजुट के साथ रह रहे हैं, वैसे वहाँ के मुस्लिम लोगों ने भी भारत को लोगों को लेके, जो हिंदू को लोगों को लेके भी वही रहना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हम भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ पे अभी जा रहा है कि इस्कॉन जो है संस्था के ऊपर बैन लगाना चाहिए, वो भी जो चल रहा है दुष्प्रचार, कुछ कोर्ट में भी चल रहा है मैटर उनका। तो हम वैसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम संगठन है वहाँ पे भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि जितना भी टेररिस्ट हो रहा है, आतंकवादी हो रहा है, तो मुस्लिम ही लोग ज़्यादा वहाँ पे यहाँ पे पकड़े जाते हैं, हिंदू कम पकड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, धर्म को लेके चलना है, क्योंकि हर समुदाय में, हर भारत में, हर देश में, हर प्रांत में हर प्रकार के धर्म रहते हैं, सबको लेके चलना है। और जब बांग्लादेश की बुरी हालत थी तो वहाँ के जो इस्कॉन कम्युनिटी है उन्होंने काफ़ी मदद किया। जैसे हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद, उन्होंने बोला था उस टाइम में 1972 की बात है ये, तो उस टाइम बोला था कि बांग्लादेश में आप घर घर जाके इन्हें खाना पहुंचाओ, उनको कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था उस टाइम किया था। तो वो लोग अभी भूल गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अभी भी उनको सपोर्ट में करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हम प्रचार कर रहे हैं ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, इस्कॉन ये कोई धर्म की संस्था नहीं है। ये हमारे हृदय में जो आत्मा है, जो हमारा आत्मा शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, वो आत्मा का धर्म है परमात्मा को जोड़ना। तो चाहे आप हिंदू रहे, मुस्लिम रहो, सिख, ऐसा हर एक के हृदय में, हर एक के शरीर में एक आत्मा है। तो वही काम है हमारा कि आत्मा परमात्मा को मिलाना। देखिए माता जी, बांग्लादेश में तो हम लोग के भी 3 टेंपल थे जिसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, एंड स्टिल यहाँ से डिवोटी स्प्रे कर रहे हैं ना। एंड मेजरली मेरा कहना ये रहेगा कि जो हमारा बॉलीवुड है, जो बॉलीवुड सिस्टम है, ये ऑल आइज़ और रफ़ा ये सब चीज़ों के ऊपर बरोबर बोलता है, पर जहाँ हिंदूस की बात आती है, या आजकल बहुत ये चीज़ चल रहा है कि सनातनी की लहर चल रही है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम लोग यूनिटी के लिए मांग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी जो चल रहा है वो यही प्रॉब्लम है कि हाँ, वहाँ पे यूनिटी के लिए अगर लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली बांग्लादेश है, मतलब प्रॉपर ये नहीं कि मुस्लिम है या हिंदू, ऐसा ये नहीं है, टेररिस्ट का कोई जात धर्म नहीं होता, बट फिर भी अगर चल रहा तो हम लोग की तो प्रे ये रहेंगे कि वहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं उनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत दिक्कतदायक है। हाँ, मतलब यहाँ पे तो सब सेफ़ है कि यहाँ पे मोदी जी तो हैं। अब वहाँ पे तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी वो ही भाग कर आ गई, और फिर अब वहाँ पे तो ये तो जायज़ है, जैसा हमने अफ़गानिस्तान में देखा था, ये सब चीज़ जगह होता है, तो धीरे धीरे ये कवर कर ही रहा है, उसके ऊपर तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। पर हाँ, होप ये रहेंगे कि वहाँ के जो हिंदूज़ हैं वो अगर जितना हो सके इस चीज़ का, लाइक हमारे जो हिंदूज़ हैं, मेन तो हमारे हिंदूज़ है, और हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो थोड़ा ट्राई करती है कि वहाँ के हिंदूज़ को अगर बचा के ला पाते हैं तो बेटर रहेगा, नहीं तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ये हाल होते ही रहेगा। ये हमने अफ़गानिस्तान में देखा, बाहर भी कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पे थोड़ी मुस्लिम्स कंट्री होती है, वहाँ पे सब प्रॉब्लम्स होती है। तो ये इधर ये सेम चीज़ बांग्लादेश में भी, इवन पाकिस्तान में भी हमारे टेम्पल्स है, वहाँ पर भी ये चीज़ आए दिन होते रहता है। हमारे इस्कॉन टेम्पल्स पे, हमारा इस्कॉन टेम्पल बहुत करता है, मतलब भक्तों के लिए प्रसाद वितरण ये सब चीज़ें बहुत चालू रहते हैं, पर फिर भी वो लोग वो चीज़ देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये लोग तो कन्वर्ट कर देंगे ये वो, तो उस कारण में भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, अगर अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं तो फिर मारे जाएंगे, सिंपल एज दैट। अभी भी अगर हम लोग ये सिनारियो लेके चल रहे हैं कि ओके एवरीथिंग इज, हमें सेक्युलर होना है, बट क्या हम हमारे लोगों को मरते हुए तो नहीं देख सकते ना। वी शुड हैव दैट मेंटालिटी कि नहीं, मर रहे हैं, हमें बचाना है, हम जस्ट लेट गो नहीं कर सकते हर चीज़। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाए, जो हमारे साधु संत है, जो नॉर्मल पीपल भी है, जो सर्वाइव करने के लिए इतना प्रॉब्लम जा रहा है, उन्हें हेल्प करे, हो सके तो उन्हें वापस बुला ले इंडिया। क्योंकि हमने देखा कि अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमारा जो फ्लैग है उस पर चल रहे लोग,
इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल क्या होगा एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया. सो yes, I request government to take action as soon as possible. Some rigid actions, raw actions, सिर्फ स्मूथली चल के नहीं होगा. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. अरे टीचर कृष्णा कृष्णा टीचर दाम दाम हरे 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 बोल. तो जैसे कि हमने इस्कॉन में आकर जाना कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उन पर यहाँ के आचार्य और जो पुजारी है वो क्या सोचते हैं और भारत सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए. अब देखना ये होगा कि इस मामले पर और इन घटनाओं पर भारत सरकार का क्या कदम होगा. कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अमृता. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए राष्ट्रवाद न्यूज को फॉलो कीजिए.